ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कानपुर देहात में भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, उन्हें नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन सभी मसलों पर आम लोगों से खुलकर बातचीत की हमारे संवाददाता बिजेंद्र गुप्ता ने। देखिए। सहारा प्रणाम। सहारा समय के खार कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। हम हैं कानपुर देहात में। हम बात करेंगे भोगनीपुर विधानसभा में, जहां पे पहली बार जो है बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे चुनाव के मुद्दे में कि उनके पास क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। अब जो है जिले की जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा है। आप बताइए कि सरकार जब वोट डालने जाएंगे, चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? जैसे मैं भोगनीपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं वो आधे दिन तो अपना नोएडा में बिता लेते हैं, इसके बाद क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र की समस्याएं ही नहीं सॉल्व हो पाती हैं। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, गदाई खेड़ा से। बहुत समय से उसमें एक तालाब था, उसकी सफाई की डिमांड करते रहे। सीडीओ से व्यक्तिगत मिले, रुपए भी सैंक्शन हुए, अधिकारियों ने अपना उस काम को नहीं करने दिया। क्या मानते हैं कि जिले स्तर पर काम नहीं हुआ है? योगी जी की सरकार अच्छी है लेकिन जिले स्तर पर काम नहीं हुआ है। जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर से दोनों जगह से काम नहीं हुआ। गांव के लोग डिमांड करते रहे, मीडिया का भरपूर सहयोग रहा, इसके बाद भी आंखों में पट्टी पड़ी। 1076 पे जाने कितनी बार कॉल की और जन सुनवाई ऐप में जाने कितनी बार शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है योगी जी की सरकार में। व्यक्तिगत योगी ये अच्छे हैं लेकिन उनके नीचे जो भी लोग हैं वो कोई मतलब के नहीं है। आधी आबादी, सरकार कहती है कि आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया है। आप समाज सेविका हैं, क्या देखती है, किस नजर में जब वोट डालेंगे क्या मुद्दे आपके मन में होंगे? जी देखिए, वोट डालने से पहले जैसे हम लोग बहुत चीज़ों पे विचार में मंथन करते हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से दंगल आदि भी होता है। तो हम लोग जैसे हम एक समाज सेवी हैं, जैसे कि अभी जैसे सरकार जो अपना अपना मैनिफेस्टो लाती है चुनाव के पहले, अगर वो चीज़ इन लोग, कोई भी दल है चुनाव अगर जीत रहा है, जीतने के बाद से ही अपने उन मैनिफेस्टो को लागू करता रहे और जनता के बीच में रह के काम करे, तब तो वो बात समझ में आती है। अब जैसे कि योगी सरकार है, जैसे कि पहले के अपेक्षा बहुत चीज है, अपराध में कमी आई है, बहुत चीजों को मामला सॉर्ट आउट हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन जैसे उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं, महिला के लिए बनाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे हम 1090 फोन कर रहे हैं, 1090 पहले लखनऊ जा रहा है, फिर लखनऊ से यहाँ अधिकारी के पास आ रहा है। ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो तुरंत ही थाने स्तर, चौकी स्तर से ही हो जाए। अब जैसे अगर पब्लिक जो है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नेट की उसको सुविधा नहीं मालूम है, उसको इंटरनेट चलाना नहीं आता है। अब आजकल एजुकेशन ऐसी हो गई है, जैसे उसमें सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। बहुत से गांव में अभी ऑनलाइन है नहीं, बताया गया कि लोगों को मोबाइल दे दिया गया, नेट भी, वाईफाई भी कर दिया गया है, लेकिन अभी गांव में ऐसी सुविधा नहीं है कि जो हमारे जरूरतमंद बच्चे असली में पढ़ाई कर सके। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि आपको हम वोट देंगे, लेकिन आप ऐसा काम करिए कि जो ग्रामीण स्तर पे जाए, ग्रामीण स्तर को सुविधा मिले, और स्पेशली महिलाओं को। नो डाउट महिलाओं में पहले से अपराध में कमी आई है, लेकिन अभी ऐसी नहीं है कि जैसे महिला कोई है चौकी जा रही है, चौकी में वारदात हो गई, अब अगर उसका सक्षम अधिकारी अगर वो कप्तान से मिल रही है, कप्तान ने आदेश किया, तब तो वहां पे एफआईआर है, जो कुछ होगा। अगर यही चौकी और थाने स्तर से अगर काम हो जाए तो हमें लगता है महिला भी जो सुरक्षित हो जाएगी और ऊपर अधिकारियों तक में फाइल भी नहीं इकट्ठा होगा और काम भी अच्छा होगा। लोकल लेवल पे कितना काम हुआ है? आपके जनपद में सरकार बनी है, 5 साल हो गए हैं, जिले में क्या काम हुआ है? कितने रोजगार मिले, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है? देखिए, रोजगार में तो अभी समय तो हम सरकार से ये कहेंगे कि जैसे बहुत सारी भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन भर्तियां निकल रही हैं, एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, और अंततः अभी देखिए 2 दिन पहले ही टेट का पेपर आउट हो गया। ये सिस्टम कहाँ से है? लोगों ने बताया कि अरे ये योगी जी ने ये सब करवाया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि योगी जी ये कराएंगे, लेकिन उनके सचिवालय में एक बंदा पकड़ा गया। तो आखिर ये सिस्टम कहाँ से खराब हो रही है? रोजगार के लिए आपने भरपूर प्रयास किया, रोजगार लोगों को मिल भी रहे हैं, लेकिन जो ये एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे दिन रात परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये लगता है कि जहाँ से पहली बात तो आप जैसे छोटे लोगों को दंड देते हैं, लेकिन अगर किसी सिस्टम से जैसे पेपर जहाँ बन रहा है, आप वहाँ के लोगों को दंड करिए, वहां अगर जो चयनित अधिकारी बैठा हुआ आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जब तक आप बड़े लोगों को दंड नहीं देंगे, छोटे लोगों पे आप दंड देके उनको एक किनारे कर देंगे, वो बात अलग है। प्रियंका गांधी कह रही है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, 50% लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। जी
ये उनका वोट का हथकंडा है कि वाकई महिलाओं को? देखिए, ऐसा अभी तक देखिए बहुत सारी अब स्थितियाँ सदन में महिलाओं की अच्छी हो गई है, महिलाएं सदन में आने लगी हैं। ये तो उनका एक अपना, हम देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये अगर कहती हैं कि 50% है, कल को वो वोट जीतती हैं तो हमें अगर नहीं लगता है कि वो अपने वादे पे खरी उतरेंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अकेले, प्रियंका गांधी उनकी अकेले बस की बात नहीं है। उनके पीछे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, उनके और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, तो इन लोग का भी दबाव पड़ेगा। अगर वो ऐसा अपने दृष्टि पे करती हैं तो हम उनका जो है बधाई देते हैं और उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार जो है स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो 50% वो आरक्षण दे ही देंगी। 2022 का चुनाव आने वाला है, 2 महीने 3 महीने बाकी हैं। अब आप जब वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे आपके मन में जिनको लेके आप वोट करेंगी? सबसे बड़े मुद्दे तो हमारे योगी जी और मोदी जी ने दोनों लोगों ने काफ़ी राष्ट्र हित में, देश हित में बना रखे हैं और जिसको लेके अभी तक हम लोग सफल हो रहे हैं। क्योंकि जो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं थी पहले, जो हम लोग आज सुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं को लेके देखिए, आज हम निश्चिंत होकर रोड पे टहल सकते हैं। सारी व्यवस्था उन्होंने बना दी है, किसानों के हित में काम किए हैं। हमें तो ये नहीं लगता कहीं से किसी का नुकसान हो रहा हो, सबके हित के बारे में बात कर रहे हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में तमाम दल लुभावने वादे करेंगे। आप लोगों के मन में क्या होगा वोट डालने से पहले? जात पात पे वोट करें कि धर्म के नाम पे वोट करें कि अपने प्रत्याशी के नाम पे वोट करें? बिल्कुल नहीं, भाजपा का नारा है सबका साथ और सबका विकास। अभी तक वो पायदान तक जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, आगे भी वही पायदान तक, लास्ट पायदान तक पहुँचना चाहते हैं कि आखिरी जो घर रह गया हो, हर चीज़ ना मिलने से, उस घर तक वो सुविधाएं पहुंचाई जाए। यही हमारी सरकार काम कर रही है और इसी वादे के साथ आगे काम करेगी। लोगों ने कहा है कि सरकार के तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों की कमर टूट गई, किचन के ताले बंद हो गए हैं। समय के साथ सब कुछ सुविधाएं मिलती रहेंगी और कुछ फर्क तो पड़ा है चीज़ों को लेके, लेकिन आगे आने वाले समय में सब कुछ सुधार हो जाएगा। भोगनीपुर विधानसभा जो है वो बीहर पट्टी की है, जहां पर अरसे से डाकुओं का राज था, लेकिन यहाँ का पिछड़ापन बताता है कि अभी तक यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। आप ये बताइए कि जो है इतना पिछड़ा इलाका है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है इतने सालों से? मुझे लगता है कि जैसे इसी विधायक चुनाव में जो है बाहर के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़े और जीते, तो आगे जो भी इलेक्शन हो तो वो पार्टी को चाहिए कि लोकल के व्यक्ति को यहाँ का जिम्मा दिया जाए, जिससे कि वो यहाँ की समस्याओं से अवगत हो। जो बाहर से आते हैं, हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, वो यहाँ के प्रॉब्लम से वो अवगत नहीं होते हैं और वो जो सिर्फ बाहर ही अपना निवास उनका होता है और यहाँ पर एक फ्लाइंग विजिट करके और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है और दूसरा ये है कि यहाँ पर कंपलसरी उनका निवास होना चाहिए और वो यहाँ पर गांव-गांव जाके, देहात में जाकर ज़मीनी हकीकत को समझें और उसको देखें और उसका विकास करें। मेरी मांग है कि जो भी सरकार आए उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों से बात करके जो भी समस्याएं हैं उनको सुन के और उसका निस्तारण करना चाहिए। हम देखते हैं कि कितनी भी जो समस्याएं हम लेके जाते हैं और उसको फाइल को इधर से उधर बस टरका दिया जाता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। महीनों फाइलें लंबित बनी रहती हैं, हमारे काम नहीं हो पाते। मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो भी संतुष्ट नहीं है, जो स्टूडेंट्स है वो उनकी भी अलग प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से ये अधिकारियों पे एक प्रेशर हो इस तरह का कि जो जनता की सुने और उनके जो काम, क्योंकि अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो मंत्री और जो बड़े नेता लोग जो बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं। अधिकारियों को जिम्मेदारी समझानी होगी और उन पे एक प्रेशर रहे जिससे कि वो जनता का काम हो सके। जनता ही अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगी, तभी अधिकारी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम्स है और उसका वो निस्तारण कर सकेंगे। साफ तौर पर जनता जो है ईमानदार प्रत्याशी चाहती है और क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहती है। आज के लिए दंगल में भोगनीपुर से इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और विधानसभा में दंगल के लिए। ब्रजेंद्र गुप्ता, सहारा समय, कानपुर।